आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान का घर सियासत का गढ़ बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रात का मौलाना के घर आमद, बिलावल भुट्टो भी हमरा थे। आईनी तरमीम कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गोहर बोले, JUI के मुसवदे के साथ ही आगे बढ़ेंगे। PTI के मुजव्विज़ आईनी तरमीम के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा, गैर आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। विफाकी आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने मुतालबे से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी का सूबाई आईनी अदालतों के क़याम पर मौक़िफ़ तब्दील। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीक़ तारड़ का तैयार करदा ड्राफ्ट भी सामने आ गया। हुकूमती मुसवदे में तजवीज़ दी गई है कि आईनी बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। तरमीम के बाद आईनी मुकदमात को आईनी बेंच मुंतकिल हो जाएंगे। अदलिया किसी आईनी मामले पर हुक्म या तशरीह नहीं कर सकेगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म काबीना के मंजूर किसी मशवरा को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। हुकूमत की चीफ जस्टिस से सोमोटो नोटिस लेने का अख्तियार ख़त्म करने की तजवीज़। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़। पीपल्स पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा। पार्टी सरबराह बाद में कार्रवाई कर सकेगा। चीफ जस्टिस का इंतिखाब 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का इंतिखाब करेगी। वजीर कानून के मुजव्विज़ा मुसव्विदे के मुताबिक खुसूसी कमेटी के 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। चीफ जस्टिस तायुनाती कमीशन कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तायुनाती में 4 असम्बली अरकान कमेटी के मेंबर होंगे। 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान कमेटी में शामिल होंगे। हुकूमत की तरफ से 1 सेनेटर और 1 MNA का नाम वज़ीर आज़म तजवीज़ करेगा। अपोजिशन की तरफ से 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत तायुनाती 3 साल होगी। चीफ जस्टिस 65 साल की उम्र होते ही मुद्दत से पहले रिटायर हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत खत्म होने के बाद 90 दिन तक ओहदे पर। PTI की मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा, गैर आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठानी है। ऐसे फैसले ना करें जो मुल्क और आवाम के मफाद में ना हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, आईनी मुतरीन के लिए हुकूमत का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं, कानून साजी में मर्जी और ज़मीर का वोट है। मानी PTI से मुशावरत के बाद ही अपना मुसव्वदा देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, कानून साजी के लिए हुकूमत के नंबर पूरे नहीं, 7 से 8 हुकूमती अरकान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। आईनी तरमीम पर वोट के लिए अरकान को 1-1 अरब और वजारतों की पेशकश हो रही है। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में हर किस्म के एहतजाज, जुलूस, जलसों और मुजाहिरों पर पाबंदी आज। पाबंदी का इतलाक आज और कल 2 दिन के लिए होगा। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पंजाब हुकूमत ने आज तालीमी इदारों में तातील का ऐलान भी कर दिया। तमाम सरकारी निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम आज होने वाला इंटरमीडिएट के पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। शहर इक़्तिदार में भी दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती में मज़ीद 4 दिन की तोसी का फैसला। वज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी दी। तैनाती में तोसी सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस की गई। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में जोहराना। सेनेटर से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, SCO का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की सिफाती प्रोफाइल बैनुल अक़वामी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम हुई है। मुल्की मईशत मस्बत समत में गामजन है। पाकिस्तान ने 2025 के अहदाफ को 2024 में ही हासिल कर लिया। मुखालिफिन को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करके जवाब देंगे। तमाम सियासी जमातों और अवाम ने कुर्बानी देकर मुल्क को मुश्किलात से निकाला।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के खतूत, इलेक्शन कमीशन का आज फैसला कुन इजलास होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में इजाफी मखसूस नशिस्तों हुक्मरान इत्तेहाद और JUI को देने के बारे में फैसला होगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने इजाफी नशिस्तों पर नोटिफाई अरकान को इस्लामाबाद तलब कर रखा है। हुक्मरान इत्तेहाद और JUIF को इजाफी नशिस्तें मिलने से 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी।